जैसे कि पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन को अगर हम खरीदते हैं तो किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होता है, फ़ायदा और नुकसान कैसे होता है, पैसे कैसे कमाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पुट ऑप्शन को अगर आपको समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कोई सवाल मन में होगा तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने कॉल ऑप्शन के बारे में बताया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखा आपने तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके कॉल ऑप्शन के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पुट ऑप्शन क्या होता है। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं, एक कॉल ऑप्शन में करते हैं, दूसरा पुट ऑप्शन में करते हैं। अब ये पुट ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप निफ्टी को देख रहे हैं कि निफ्टी 10,768 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, निफ्टी अभी जो चल रही है वो 10,768 पॉइंट पे चल रही है। अब एक सीधी बात आप समझिए कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा तब आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। पुट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, अगर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से नीचे आएगा, गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, तब आप पुट ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पुट ऑप्शन सेल कैसे करते हैं इसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे, सेपरेट वीडियो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। इस वीडियो में हम पुट ऑप्शन बाई करके कैसे प्रॉफिट बनाते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपने कंडीशन क्लियर कर ली कि जब हमें लगेगा कि निफ्टी यहाँ से गिरने वाला है नीचे की तरफ, उस कंडीशन में हमें पुट ऑप्शन को बाई करना है। अगर निफ्टी बढ़ने की कंडीशन लगेगी तो पुट ऑप्शन को बाई नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट मैंने ऐड करी हुई है, इसको आप ज़ीरोधा के काइट ऐप में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं जैसे 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग या कोई भी, तो आप उसमें भी इस तरीके की स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं, जो पुट ऑप्शंस होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होता है स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पर निफ्टी 50 के ऑप्शंस को चुना है, तो यहाँ पर निफ्टी आ गया। इसके बाद ये जो जुलाई लिखा हुआ है ये महीने का एक्सपायरी डेट होता है। जिस महीने के पुट को आप खरीदने जा रहे हैं उस महीने का एक्सपायरी डेट दिखाता है ये। जैसे यहाँ पर अगर जुलाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जुलाई के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शेयर आप डिलीवरी में खरीदते हैं, इंट्राडे की बात तो सेम ही रहती है कि सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है, लेकिन जो डिलीवरी में आप स्टॉक खरीदते हैं, डिलीवरी वाला इक्विटी स्टॉक मार्केट में आप जितना दिन चाहे रख सकते हैं, 10 साल 5 साल तक भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात होती है, तो अगर यहाँ जुलाई लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जुलाई महीने के लास्ट थर्सडे यानी लास्ट बृहस्पतिवार को ये जो पुट का ऑप्शन है ये पूरी तरह से एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर आपको लॉस होगा तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट थर्सडे तक ये कॉल एक्सपायर होगी। जुलाई का मतलब ये है, यहाँ अगस्त लिखा है इसका मतलब भी वही है कि ये अगस्त के लास्ट थर्सडे तक एक्सपायर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर जो भी महीना का नाम लिखा हुआ है उसी महीने के लास्ट थर्सडे तक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है 10,700 ये स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब यही है कि वो वैल्यू जहां पर आप बीट लगा रहे हैं, एक तरह से जिस वैल्यू के ऊपर आप पुट को खरीद रहे हैं, पुट मतलब पी मतलब पुट। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने कि निफ्टी का जुलाई का 10,700 का पुट अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर आपको 185 रुपये 80 पैसे प्रीमियम अभी देना पड़ेगा। मतलब अभी जो भाव चल रहा है निफ्टी है 10,768 पॉइंट पे, और यहाँ पर अगर आप 10,700 के स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदते हैं जुलाई का तो आपको 185 रुपये 80 पैसे प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर आप अगस्त का खरीदते हैं, अगस्त महीने का पुट खरीदते हैं 10,700 के ही स्ट्राइक प्राइस पे, निफ्टी का ही खरीदते हैं, तब आपको 331 रुपये 80 पैसे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी सेम है और पुट दोनों है, तो यहाँ पर जो जुलाई का प्रीमियम है वो
85 रुपये है यानी कम है। वहीं पर अगस्त का जो प्रीमियम है 331 रुपये यानी ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो जुलाई का एक्सपायरी डेट है वो बिल्कुल करीब है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 10 जुलाई 2020 को बना रहा हूँ, तो अभी जुलाई का जो एक्सपायरी है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, 15-17 दिन में आ जाएगा। वहीं पर अगस्त का जो एक्सपायरी है उसमें अभी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो हमारा चांस है निफ्टी के गिरने का ये बढ़ जाता है। समय कम मिलेगा तो कम चांस रहेगा, समय ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर निफ्टी के गिरने का जो चांस है वो और ज़्यादा है। तो इसलिए इसका प्रीमियम जो है महंगा है, समय कम है इसलिए इसका प्रीमियम सस्ता है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जहाँ पर प्राइस कम आपको दिखाई देता है, वो होता है स्ट्राइक प्राइस का और नीचे जाना। जैसे 10,768 से 10,700 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गिरने में, यानी 70 पॉइंट अगर गिरा तो 10,700 आ जाएगा। लेकिन अगर 10,500 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 270 पॉइंट गिरना पड़ेगा निफ्टी को, तब जाके 10,500 की स्ट्राइक प्राइस पे आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी दूर की है, तो इसलिए इसका प्रीमियम जो है कि सस्ता आपको मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है 10,000 का ये और दूर है, ये निफ्टी गिरने का जो चांस है यहाँ पर और कम है, इसलिए इसका प्रीमियम उससे भी सस्ता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 खरीदते हैं तो यहाँ पर 75 क्वांटिटी का लॉट होता है, यानी 75 का लॉट होता है। हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे समझने के लिए सिंगल की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर जो आपको भाव दिखाई दे रहे हैं जैसे 185 रुपये जो 80 पैसे जो दिखा रहा है वो ये क्वांटिटी का दिखा रहा है। लेकिन जब आप निफ्टी 50 में यानी इस पुट को अगर बाई करेंगे, पुट ऑप्शन को, तो यहाँ पर आपको एक लॉट अगर आप खरीदते हैं तो 75 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, 2 लॉट खरीदते हैं तो 150 क्वांटिटी, मतलब 75 की क्वांटिटी आपको ऐड करते हुए चले जाना आप जितनी लॉट खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक का दाम 185 रुपये 80 पैसे, अगर आप 75 खरीदते हैं यानी एक लॉट खरीदते हैं तो आपको 75 इंटू 185 रुपये 80 पैसे का जो रेट है ये प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा पैसा। तो पुट खरीद दिया 10,700 के स्ट्राइक प्राइस पर, एक लॉट खरीदा है मैंने और 13,935 रुपये इसमें निवेश कर दिया है। ठीक है, अब हमारा जो रिस्क है वो इस 13,935 रुपया का है। अगर हमें किसी भी कंडीशन में नुकसान होगा यहाँ पर तो ये जो 13,935 रुपया है यही हमारा मैक्सिमम नुकसान होगा, इससे ज़्यादा हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो वो कितना हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो अब कंडीशन क्या बनती है कि मान लेते हैं जब हमने अब इसको बाई कर ही लिया है 10,700 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो अब कंडीशन बनती है कि इसको अगर हम एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, ये जो लास्ट थर्सडे है जुलाई का, यहाँ तक अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो हमें किस तरीके से फायदा या नुकसान होगा उसको समझते हैं। अब देखिए, अगर निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, अगर निफ्टी 10,700 या 10,700 पॉइंट से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 100 पॉइंट 50 पॉइंट 1000 पॉइंट जितना भी ऊपर रहे, यानी 10,800 हो जाए, 11,000 पहुंच जाए, 11,500 पहुंच जाए, 12,000 पहुंच जाए, तो जो भी 10,700 पॉइंट से ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन, तब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने ये जो प्रीमियम के रूप में 185 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 75 शेयर का दाम दिया है, 13,935 रुपये वो पूरा डूब जाएगा आपका। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर निफ्टी जब एक्सपायरी के दिन क्लोज होता है तो 10,600 पे मान लेते हैं क्लोज होता है, 10,600 पे, तो यहाँ पर आपने जो पुट खरीदा है 10,700 का खरीदा है, अभी क्लोज हुआ 10,600 पे, तो आपको 100 पॉइंट का फायदा यानी 100 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन आपने यहाँ पर 185 रुपये 80 पैसे का प्रीमियम पहले दे दिया है, तो आपके जेब से जो गया है पैसा 185 रुपये 80 पैसे गया है और आपको मिला कितना है, 100 रुपया मिला है। तो यहाँ पर अगर इस 100 रुपये के प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करेंगे 75 शेयर से तो 7500 का फायदा हुआ है, लेकिन जो नुकसान आपका हुआ है वो हुआ है 13,935 रुपये का। तो 13,935 में से 7500 घटा देंगे तो जो अमाउंट बचेगा करीब करीब 6,435 रुपये का आपका यहाँ पर लॉस होगा, अगर ये 10,600 पे भी निफ्टी क्लोज होता है तब भी। दोस्तों, अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जिस निफ्टी को हमने 10,700 पे पुट खरीदा हुआ है वो क्लोज होते समय, एक्सपायरी के दिन जब वो क्लोज होता है निफ्टी, तो एक्सपायरी के दिन 9,700 पे आ जाता है।
तो 9,700 पे अगर आ जाता है तो सीधे सीधे 10,700 से माइनस करेंगे 9,700 को, तो 1,000 पॉइंट यानी 1,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है एक क्वांटिटी के ऊपर। चूँकि हमारे पास 75 क्वांटिटी है तो 75,000 का ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। लेकिन हमने 185 रुपये के हिसाब से प्रीमियम भी दिया है, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं 13,935 रुपये इसमें से, तो अगर इसमें से 13,935 रुपये आप माइनस भी कर लेते हैं तब भी आपके पास करीब करीब 61,065 रुपये बच जाते हैं। 61,065 रुपये आपको प्रॉफिट के बच जाते हैं। तो अगर निफ्टी ऊपर चला जाता है पुट को खरीदने के बाद, तो आपका जो लॉस मैक्सिमम है वो आपका ये प्रीमियम है। लेकिन अगर निफ्टी पुट को खरीदने के बाद नीचे जाता है, जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। पहली पॉइंट ये है कि जो स्ट्राइक प्राइस आप चुन रहे हैं सिर्फ वही आपका टारगेट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 10,700 चल रहा है निफ्टी, अभी आप 10,700 का स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हैं इसलिए कि 10,700 को टच करेगा तो आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 10,700 के स्ट्राइक प्राइस को चुन करके पुट खरीद रहे हैं तो आपको ये टारगेट लेके चलना होगा कि 10,500 या 10,500 से भी नीचे गिर करके 10,400, 10,300, 10,200, 10,000 तक आए तब आपको अच्छा फायदा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप जिस स्ट्राइक प्राइस को चुन रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है कि गिरने की संभावना होगी, तभी आप उस स्ट्राइक प्राइस को चुनिएगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये निफ्टी का ही जुलाई का पुट है 10,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि निफ्टी 45 पॉइंट गिरा है, तो जो नज़दीकी पुट है यानी 10,700 का पुट है ये बढ़ा हुआ है, 10,700 का पुट है ये भी बढ़ा हुआ है, 10,500 का पुट है ये भी बढ़ा हुआ है। लेकिन जो 10,000 के स्ट्राइक प्राइस का है, 9,000 के स्ट्राइक प्राइस का है, ये घटा हुआ है। यानी निफ्टी गिरने के बाद पुट को बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो पुट हैं ये घटे हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा दूर के हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं, पानी में पत्थर मारेंगे तो जो पत्थर जहाँ गिरेगा उसके पास वाली जो लहर होगी वो ज़्यादा ऊंची नीची होगी, लेकिन जो दूर वाली लहर होगी बिल्कुल जो दूर, जैसे जैसे दूर होता जाएगा लहर वैसे वैसे वो समाप्त होता जाएगा, यानी उस पर इस पत्थर के मारने का कोई खास असर नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि ये जो नज़दीक वाले हैं इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इसके बढ़ने घटने का बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो दूर वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे इस पे इसके थोड़ा बहुत घटने बढ़ने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा ये माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वैसे एक्सपायरी आने पे सारे माइनस होते जाएंगे, लेकिन ये वाला कुछ ज़्यादा तेज़ी से होता है, ठीक है। तो अगर निफ्टी में 200-300 पॉइंट की तेज़ी से गिरावट होती है उस टाइम पे ये जो दूर वाले प्रीमियम है, जो 36 रुपये वाला प्रीमियम है, 7 रुपये वाला प्रीमियम है, ये प्रीमियम तब जाके बढ़ते हैं। अगर धीरे धीरे गिरावट आएगी तो ये नहीं बढ़ते हैं, ये लॉस में ही जाते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं आप उसमें इसका भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक कंडीशन तो ये थी कि आपने निफ्टी को खरीदा था एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए, तब आपको किस तरीके से फ़ायदा नुकसान हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आप निफ्टी को एक्सपायरी के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन बीच में आप उसको बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेच सकते हैं। आप जब चाहे बेच सकते हैं, जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच सकते हैं। आप चाहे तो एक्सपायरी से एक दिन पहले बेच सकते हैं, आपकी जब मर्जी हो उसको बेच सकते हैं, भले आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए खरीद रखे हैं तब भी। बस उसमें आपको ये देखना है कि प्रीमियम जितना आपने दिया है उससे ऊपर अगर आपको बेच पा रहे हैं तब आपको फ़ायदा होगा, अगर उससे कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। जैसे कि 185 रुपये प्रीमियम देके इसको आपने खरीदा, कल ये प्रीमियम जो है कि 200 रुपये दिखाने लगता है आपको, यानी निफ्टी थोड़ा सा और ज़्यादा गिर जाता है, ये प्रीमियम 200 दिखाने लगता है या आज ही 200 दिखाने लगता है, तो आप इसको बेच दीजिए, यहाँ पर आपको 14 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। 200 रुपये का प्रॉफिट आप ले रहे हैं, यहाँ पर 185 रुपये 80 पैसे का आपने प्रीमियम दे रखा है, तो आपको 14 रुपये 20 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब भी वही कंडीशन बनती है कि आपने इंट्राडे में आपने मान लेते 185 रुपये प्रीमियम देके इसको खरीद लिया है, और अगर शाम तक ये प्रीमियम बढ़ जाता है, 200 चला जाता है, 250 चला जाता है, तो आप उसको बेच दीजिए, जो भी प्रॉफिट का पैसा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बीच में भी कभी सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर हमने निफ्टी
पुट ऑप्शन को एक्सपायरी के लिए खरीदा है या कॉल ऑप्शन को एक्सपायरी के लिए खरीदा है तो क्या बीच में सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको जब भी सही भाव लगे, आपको जब भी बेचने का दिल करे, आप उसको बेच सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन भी आपके साथ बनेगी कि मान लीजिए आपने 185 रुपये 80 पैसे का प्रीमियम देके इसको खरीद लिया, आगे चल के आपको यहाँ पर देखा कि ये तो निफ्टी डेली डेली बढ़ने लगा, जब बढ़ेगा तो ये प्रीमियम ऑटोमेटिक घटने लगेगा। मान लेते हैं कि 185 से घट करके ये प्रीमियम यहाँ पर 100 रुपये दिखाने लगा, ठीक है। तो आप चाहे तो उस कंडीशन में इसको बेच सकते हैं, तो कम से कम अपने 85 रुपये जो है कि लॉस करेंगे और अपने 100 रुपये ये बचा लेंगे।